1959 में एक स्कूल में बच्चों से कहा गया कि वो अपने भविष्य की कल्पना करें और उसके बारे में कुछ लिखें। सारे बच्चे लिखने लगे, लेकिन एक लड़की ने कुछ अजीब किया। उसने पूरा पन्ना सिर्फ नंबरों से भर दिया। 50 साल बाद प्रिंसिपल ने तय किया कि वो उस पुरानी टाइम कैप्सूल को खोलेगा। जब डिब्बा खोला गया तो प्रिंसिपल ने उन पुरानी चिट्ठियों को नए बच्चों में बांट दिया, लेकिन कैल को वही चिट्ठी मिली जो उसी लड़की ने लिखी थी। उसमें एक भी शब्द नहीं था, बस नंबरों से भरा हुआ एक पेज था। कैल समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है, तो वो उसे अपने पिता जॉन के पास ले गया। जॉन एक फिजिक्स प्रोफेसर था जिसकी दिमाग पैटर्न और नंबरों में बहुत तेज थी। जॉन ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। वो अपने व्हाइट बोर्ड के पास गया और नंबरों को उसी तरह लिखने लगा जैसे पन्ने पर थे। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने नंबरों को तोड़कर देखा, जोड़कर देखा, उल्टा करके देखा, लेकिन कुछ नहीं बना। बहुत देर बाद अचानक उसे एक बात समझ आई। वो एक तारीख थी। उसने तुरंत वो तारीख कंप्यूटर में टाइप की और जो सामने आया उसे देखकर उसका दिल रुक गया। वो 9 नवंबर हमले की तारीख थी। अगले नंबर बिल्कुल उतने ही लोगों की संख्या से मेल खाते थे जिनकी मौत उस हादसे में हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह चिट्ठी 1959 में लिखी गई थी, बहुत पहले, जब कोई भी 9 नवंबर 2010 के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जॉन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बाकी नंबर भी एक एक करके चेक किए। हर नंबर किसी बड़े हादसे से मिलता था जो सालों में हो चुके थे। तारीखें, जगहें, मरने वालों की संख्या, सब बिल्कुल सही था। इसका मतलब जिसने भी ये चिट्ठी लिखी थी उसे भविष्य पता था, लेकिन अभी भी कुछ नंबर ऐसे थे जिनका मतलब जॉन समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचना शुरू किया, शायद वो ऐसे हादसे थे जो अभी होने बाकी थे। वो एक पुराने टीचर को ढूंढने में सफल हो गया जो उस समय स्कूल में था। जॉन ने पूछा कि वो लड़की कौन थी जिसने ये चिट्ठी लिखी थी, लेकिन 50 साल बाद किसी को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। अब जॉन के पास सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या अगला हादसा होने वाला है? वो पूरे दिन न्यूज देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम तक तेज बारिश शुरू हो गई, सड़कें पानी से भर गईं और भारी ट्रैफिक जाम लग गया। तभी जॉन की नजर अपनी कार के जीपीएस पर पड़ी। जीपीएस पर दिख रहे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल वही थे जो आखिरी नंबर उस रहस्यमयी चिट्ठी में लिखे हुए थे। उसकी रूह कांप गई, मतलब अगला हादसा वही होने वाला था। वो तुरंत कार से उतरा और पास खड़े पुलिस वाले की ओर भागा। उसने पूछा, ट्रैफिक क्यों रुका है? लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने आगे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो भागने लगा, क्योंकि ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज लड़खड़ा रहा था और सीधा उनकी तरफ आ रहा था। कुछ ही पल बाद वो पास में जाकर जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। जॉन वहीं खड़ा रह गया। जो उसने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था।